ओम हम हनुमते नमः। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। अगर आप अपने जीवन में बहुत अधिक परेशानियों से घिरे हुए हो या फिर संकटों से घिरे हुए हो, कर्ज से परेशान हो या फिर आपकी नौकरी में व्यापार में बहुत अधिक परेशानियां आ रही हैं, किसी भी प्रकार की आपकी ऐसी परेशानी जो बहुत समय से निरंतर बनी हुई है और किसी भी उपाय से आपकी परेशानी का समाधान नहीं हो पा रहा है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में जो उपाय मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, इस उपाय को मात्र 21 दिन अगर आप कर लेते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानी का समाधान हो जाता है। तो आपको वीडियो को पूरा जरूर देखना है और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, आपके लाइक और कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि एकमात्र जरिया है जिनसे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियोस उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिए। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी का जयकारा जरूर लगाइए, इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि चैनल पर जो नई वीडियोस अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होंगी। दोस्तों, बात करते हैं आज के उपाय के बारे में। देखिए, हनुमान जी की पूजा एकमात्र ऐसी पूजा है जिससे बड़े से बड़े संकट का समाधान हो जाता है। अगर आप सही तरीके से, सही विधि से और सही समय पर करें तो बहुत जल्दी हम अपनी परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। और वैसे तो हनुमान जी की पूजा किसी भी समय आप कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन रात्रि पूजा जो हनुमान जी की होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। रात्रि में अगर हनुमान जी की आराधना करते हैं तो हनुमान जी की कृपा बहुत ही शीघ्र प्राप्त हो जाती है और हम अपने संकटों से बहुत शीघ्र मुक्ति पा सकते हैं। तो जो मैं उपाय आपसे शेयर कर रही हूँ, इस उपाय को कोई भी कर सकता है। पुरुष भी कर सकते हैं, स्त्रियां भी कर सकती हैं, लड़कियां भी कर सकती हैं और चाहे तो बच्चे भी कर सकते हैं। मतलब कोई भी इस उपाय को कर सकता है। अगर आप सही समय पर करेंगे तो लाभ आपको निश्चित मिलेगा। कब करना है ये उपाय? देखिए, रात्रि में 10 बजे से लेकर और 12 बजे के बीच में आपको ये उपाय करना है। वैसे तो कहा जाता है कि रात्रि में 11 बजे से 1 बजे के बीच में अगर उपाय किया जाए तो अत्यंत ही श्रेष्ठ होता है। लेकिन मान लीजिए कि आप इतनी देर रात्रि जैसे कि 11 से 1 के बीच में नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में आप 10 से 12 के बीच कीजिए। मतलब कि जब आपके घर में बिल्कुल शांत माहौल हो, जब आप बिल्कुल शांति से एकाग्र भाव से हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं, उसी समय आपको ये उपाय करना है। तो घर के जो भी कार्य होते हैं रात्रि के, जैसे कि रात में खाना पीना जो होता है वो अगर हो जाता है, उसके बाद से शांत माहौल में बैठकर और अपने घर के मंदिर में भी आप चाहे तो कर सकते हैं। और जैसे कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि वो ज्वाइंट फैमिली में है और अगर घर के मंदिर में पूजा नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में आप चाहे तो अपने कमरे में भी एक जगह पर हनुमान जी की फोटो रखकर ये उपाय आप कर सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि आप घर के मंदिर में ही ये उपाय करें, कहीं भी कर सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास कोई मंदिर है और आप इतनी रात्रि तक जा पाते हैं तो बिल्कुल जाकर मंदिर में ही कर सकते हैं। जब भी आप करेंगे ये उपाय आपको रात्रि में ही करना है, तो अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय कर सकते हैं। और जब आप ये उपाय करेंगे तो शुद्धता का ध्यान जरूर आपको रखना है, क्योंकि हनुमान जी की पूजा करने से पहले आपको शुद्ध होना आवश्यक है। तो जरूरी है कि आप स्नान कर ले या फिर हाथ पैर मुंह धोकर कपड़े बदल दीजिए। लाल रंग का वस्त्र धारण करके अगर आप पूजा करते हैं तो अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। लेकिन अगर आप प्रतिदिन लाल रंग के वस्त्र नहीं धारण कर पाते हैं, तो ऐसे में जैसे कि महिलाएं हैं वो इतना कर सकती हैं कि एक चुन्नी रखिए लाल रंग की, मतलब एक दुपट्टा रखिए। जब आप पूजा करने बैठते हैं तो कपड़े अगर आप किसी और के भी धारण करते हैं तो आप लाल चुन्नी सर पर डालकर वो पूजा कर सकते हैं। हाँ, इतना ध्यान आपको जरूर रखना है कि पूजा करते समय आप काले रंग के वस्त्र धारण न करें। इसके अलावा कोई भी हल्के रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो आप प्रतिदिन के लिए एक लाल रंग का वस्त्र भी रख सकते हैं। जैसे कि आपसे संभव हो, पूजा आप रात्रि में जब करते हैं तो स्नान करके या हाथ पैर धोकर कपड़े अवश्य बदल लीजिए। उसके बाद हनुमान जी की जो भी मूर्ति है आपके पास, या फोटो है जो भी, उसको एक चौकी पर विराजमान कर लीजिए। या फिर घर के मंदिर में कर रहे हैं तो वहीं पर अगर हनुमान जी विराजित हैं, जहाँ पर विराजित है वहीं रहने दीजिए। बस एक शुद्ध घी का दीपक आपको प्रज्वलित करना है। और हाँ, जैसे कि कई भक्तों का प्रश्न आता है कि क्या हम तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तिल तेल का दीपक, चाहे तो विशेष पूजा में अगर आप चमेली तेल का दीपक प्रज्वलित करना चाहे तो कर सकते हैं। और अगला प्रश्न आपका होता है कि बाती कौन सी प्रयोग करें, गोल या लंबी? तो देखिए, गोल बाती का ही प्रयोग आपको करना है। और अगर आपके पास धातु का दीपक है, क्योंकि हम घर में अगर पूजा करते हैं तो घर में पूजा मंदिर में धातु का दीपक होता है, पीतल का, स्टील का या फिर चांदी का, जो भी दीपक आपके पास है उसी दीपक में आप बाती प्रयोग कर
सकते हैं। और अगर आपके पास नहीं है तो आप मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं, चाहे तो आटे का दीपक भी बना सकते हैं। हमें दीपक चाहिए, किसी भी चीज का हो कोई फर्क नहीं पड़ता। और मन में हनुमान जी का ध्यान करते हुए आपको दीपक प्रज्वलित करना है। उसके बाद आपको संकल्प लेना है। देखिए, कोई भी जब हम पूजा करते हैं, किसी भी मनोकामना से करते हैं, तो संकल्प लेना अत्यंत आवश्यक है। संकल्प लेने से क्या होता है, बहुत जल्दी हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। जो भी हम कार्य संकल्प लेकर करते हैं, फिर हम उसमें बंध जाते हैं, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। नियम पूर्वक फिर हम उस कार्य को करते हैं, इसलिए संकल्प लेना अत्यंत आवश्यक है। और संकल्प लेने के लिए बहुत कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ हाथ में थोड़ा सा जल ले लेना है। अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल डाल दीजिए और जो भी आपकी मनोकामना हो, हनुमान जी से उस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना कीजिए। हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए कि आप कितने दिन तक, जैसे कि 21 दिन तक या 41 दिन तक, जितने भी दिन तक हनुमान जी की पूजा करेंगे, और दिन निर्धारित कर लीजिए कि आप 21 दिन तक कर रहे हैं या 41 दिन तक कर रहे हैं। और प्रतिदिन आपको हनुमान चालीसा के 3 पाठ करने हैं। ध्यान दीजिए, प्रतिदिन सिर्फ 3 पाठ ही आपको हनुमान चालीसा के करने हैं, इससे ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ 3 पाठ अगर आप प्रतिदिन कर लेते हैं 21 दिन या 41 दिन तक, तो विश्वास कीजिए आपके जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है। तो प्रतिदिन आप 3 पाठ करेंगे। इस प्रकार से आप हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए संकल्प ले लीजिए। और अब जब आपका संकल्प हो जाता है तो आप वो जल हनुमान जी के चरणों में अर्पित करेंगे। उसके बाद आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले जो हनुमान चालीसा की पुस्तक होती है, उसकी भी पूजा कर लीजिए। जैसे कि थोड़े से धूप दीप इत्यादि से पूजा कर लीजिए। हनुमान जी के माथे पर आपको रोली का तिलक करने हैं और उसी उंगली से आपको अपने मस्तक पर भी रोली का तिलक करना है। अब जैसे कि लड़कियों का प्रश्न आता है, महिलाओं के प्रश्न आते हैं कि हम हनुमान जी को छू सकते हैं या नहीं, उनको तिलक लगा सकते हैं या नहीं। देखिए, जब हम घर में पूजा करते हैं, जो हमारे घर में विराजित मूर्ति होती है, चाहे हनुमान जी की हो या किसी भी देवता की, सबको स्पर्श कर सकते हैं, उनके तिलक भी लगा सकते हैं, उनकी पूजा भी कर सकते हैं। तो लड़कियां हो या स्त्रियां, कोई भी हनुमान जी के जब घर में पूजा कर रहे हैं तो उनको आप तिलक कीजिए और उसी उंगली से अपने मस्तक पर भी आप तिलक कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और पंचोपचार विधि पूजा कर लीजिए। गुड़ का भोग आप लगा सकते हैं, चाहे तो आप फिर मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं। जो भी आपके पास उपलब्ध हो, उसके बाद आप वहीं बैठकर हनुमान चालीसा के 3 पाठ कर लीजिए। 3 हनुमान चालीसा आपको पढ़नी है। जैसे कि कई भक्तों को प्रश्न आते हैं कि पूरी हनुमान चालीसा की किताब पढ़नी है। नहीं, जहाँ पर हनुमान चालीसा प्रारंभ होती है, फिर जहाँ पर हनुमान चालीसा समाप्त होती है, उतना ही आपको पाठ करना है। इससे ज्यादा आपको पूरी पुस्तक पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। और 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद आपको हनुमान जी की आरती करनी है। और हाँ, आरती आपको कपूर से करनी है, तो थोड़ा सा कपूर जलाकर उसी से आपको हनुमान जी की आरती करनी है। उसके बाद जो भी आपने पूजा पाठ में गलतियाँ की है, उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। आपकी पूजा पूर्ण रूप से पूरी होगी। उसके बाद आपने जो भोग अर्पित किया है हनुमान जी के पास, वो भोग आप उठाकर प्रसाद परिवार के सभी सदस्य वितरित करके ग्रहण कर सकते हैं। और हाँ, जैसे कि अगर कोई विशेष मनोकामना है, तो ऐसे में जब हनुमान चालीसा का आप पाठ कर रहे हैं, तो वहीं पर आप थोड़ा सा जल रख सकते हैं। गिलास में, कटोरी में या किसी भी कोई भी आपके पास पात्र है, उसमें आप थोड़ा सा जल रख दीजिए। और पूजा पूर्ण करने के बाद आप उस जल को ग्रहण कर सकते हैं, या पूरे परिवार में सभी सदस्यों को भी थोड़ा थोड़ा दे सकते हैं। और अगर आप किसी विशेष मनोकामना से किसी और के लिए ये उपाय कर रहे हैं, तो वो जल आप चाहे तो उन्हें भी दे सकते हैं। जैसे कि कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि उनके घर में कोई बीमार है, तो क्या उपाय कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। उपाय करने के बाद जो जल आपने रखा है, वो जल आप उसी व्यक्ति को पीने के लिए देते हैं, तो बहुत जल्दी उससे बीमारी से राहत मिलती है। और हाँ, एक निश्चित समय पर आपको ये उपाय करना है, तो 10 बजे से अगर आप एक दिन उपाय करते हैं, तो प्रयास कीजिए कि 10 बजे के आसपास ये उपाय आप रोजाना करें। समय बहुत ज्यादा अंतर मत रखिए। एक निश्चित समय अगर हम निर्धारित करके ये पूजा करते हैं, तो हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। तो ये उपाय आपको रात्रि को करना है। ये उपाय हनुमान जी की रात्रि साधना होती है। रात्रि साधना में अगर हनुमान जी के हम किसी भी मंत्र का जप करते हैं, या हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, बजरंग बाण का पाठ करते हैं, तो उसका फल आपको बहुत शीघ्र प्राप्त होता है। जैसे कि अगर आप 21 दिन पढ़ लेते हैं, तो 21 दिन में ही आपको चमत्कारिक रूप से अनुभव प्राप्त होगा। 41 दिन पढ़ते हैं तो ये इससे ज्यादा भी पढ़ सकते हैं। जैसे कि कई भक्तों के प्रश्न आते हैं, क्या हम प्रतिदिन ये पूजा कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। जब तक आपका मन चाहे तब तक कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का उपाय आपके लिए अवश्य उपयोगी होगा। एक बार करके जरूर देखिए। अगर आप किसी भी प्रकार की परेशानी में हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना जल्दी पूर्ण हो जाए, चाहे संतान प्राप्ति की हो या कोई भी मनोकामना हो जो आप चाहते हैं कि हनुमान जी की कृपा से शीघ्र पूर्ण हो जाए, उसके लिए उपाय कर सकते हैं। और इस वीडियो से संबंधित कोई भी आपका प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।